आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। लगातार हम दिल्ली में बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर के खबर आपके सामने लेकर आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जहां पर भी डेमोलेशन की कार्रवाई हो रही है या दिल्ली नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है उसकी जानकारी और ओजोन से जुड़ी हुई खबरें हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तूने जैसा आज लोगों को घर से बाहर किया है, भगवान तुझे भी तेरे इस घर से बाहर करेगा। गरीब गुरबा लोग हैं, पैसे जोड़ते हैं कर्जे से उधार से और मकान बनाते हैं, उसके बाद में ये हाल होता है हमारे साथ में। ठीक है ना, अगर कुछ उनको तोड़ना ही होता है तो शुरू से बसने न दें हम लोगों को। ये तूने अच्छा नहीं किया, गरीबों की बददुआ तेरे को लगेगी। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से मकान बनाया है लेकिन तूने उस मकान को आज तोड़ दिया। ये नजारा है राजधानी दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के जैतपुर खड्डा कॉलोनी पार्ट 2 का, जहां पर लोग मजबूर और बेबसी की सूरत से लाचार होकर अपने घरों को उजड़ते हुए खुद ही अपनी आंखों से देख रहे हैं। दरअसल मंगलवार की सुबह इस इलाके में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी आफत बनकर आई। सुबह के वक्त करीब 7 बजे एमसीडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट साथ मिलकर इस कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही का हवाला देते हुए यहां बड़ी संख्या में मकानों को तोड़ डाला। आपको साथ ये भी बताते चले कि इस डेमोलेशन के इस ड्राइव में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और फिर उजाड़ दिए गए गरीबों के आशियाने। एक तरफ बुलडोजर की कार्यवाही चलती रही और दूसरी तरफ लोग अपना जरूरी सामान बचाने में लगे रहे। ये एक बुजुर्ग महिला, आप देख सकते हैं कितनी बेबसी में अपने घर के सामान को बचाने में इधर से उधर चक्कर लगा रही है। इसी तरह की कई तस्वीरें हैं। देखिए, कोई अपने सिरों पर सामान ढो रहा है तो कोई एक जगह अपना सामान जमा किए हुए है। अब सवाल ये है कि अगर प्रशासन की नजर में ये अवैध निर्माण है तो फिर आप जो ये गगनचुंबी इमारतें देख रही हैं, ये कैसे बन गई? ये बिजली के सरकारी खंभे कैसे लग गए और इन घरों को बिजली और अन्य सुविधाएं कैसे मिल गई? लेकिन इस डेमोलिशन हकीकत जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये डेमोलिशन यहाँ पर रहने वाले लोगों के हिसाब से गलत तरीके से किया गया है। क्योंकि ना तो यहाँ कोई नोटिस इनको दिया गया और ना ही कोई ऑर्डर मकानों को तोड़ने का था। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ 4 दीवारें यानी जिन प्लॉट पर बाउंड्री की हुई है उन्हीं को तोड़ने का ऑर्डर था। इस कार्यवाही से यहाँ के लोगों में बेहद गुस्सा है। अब सुनिए क्या कहना है इन सभी लोगों का जिनके मकानों को उजाड़ दिया गया। देखिए, आज ये डेमोलेशन करा है इन्होंने 12 तारीख की सुबह 6 बजे से ऑर्डर था और हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि सुबह 6 बजे से डेमोलेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी बड़ी सोची समझी स्कीम थी कि इस कॉलोनी को तोड़नी है। गरीबों के घर थे। एक हमारे जमील भाई हैं, बहुत गरीब इंसान है, उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से इस मकान को बनाया, ज़मीन खरीदी, फिर उसको बनाया, एक एक ईंट करके उन बेचारों ने पैसे जोड़ कर बनाया। आज उनके घर में हमने देखा कि उनकी वाइफ बहुत रो रही थी। उनके शौहर हमारे जमील भाई ये उस मकान के मालिक हैं, महराज भाई सॉरी। तो आज ये बहुत रोए, बहुत लोगों ने इनकी चीखें भी सुनी, इनकी बीवी की चीखें सुनी। बड़ी मेहनत से मकान बनाया था और इसमें एसडीएम साहब का रोल बहुत गलत रहा आज, क्योंकि हाई कोर्ट से लोग यहाँ स्टे लेकर आए थे और स्टे की कॉपी उनके पास लेकर गए लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। मानो एक जुनून था उनके आज दिल में कि मुझे इस कॉलोनी को तोड़ना है। उन्होंने ये सोचकर काम नहीं किया कि मैं भी जनता के जरिए, अब पढ़ लिख कर, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मैं पढ़ लिख कर आज एसडीएम बना, तो मुझे जनता की भलाई के लिए ऊपर वाले ने मुझे सीट पर चुना और मैं जनता की भलाई के लिए काम करूं। कम से कम ऐसा तो काम करूं, अगर कोर्ट आपको स्टे के लिए कह रही है तो आप कम से कम उस कागज को तो देखो। तो बाउंड्री तोड़ने का था और बाउंड्री तोड़ने का था भाई साहब, बाउंड्री तोड़ने का था। आज हमारे कुछ लोग हाई कोर्ट में गए, उन्होंने वहां पिटीशन डाली तो उन्होंने स्टे कराया वहां जाके, तो एसडीएम साहब को तलब कर लिया गया और इनके वकील ने क्या कहा वहां कि हमने कोई मकान ही नहीं तोड़ा।
देखिए इनके वकील कह रहे हैं वहां खड़े होके जज साहब के सामने कि हमने कोई मकान ही नहीं तोड़ा, जबकि आपके सामने ये महराज भाई खड़े हैं, इनका मकान आपके सामने दिख रहा है, ये मकान आपको दिख रहा है, उन्होंने मकान ही ज्यादा तोड़े हैं। ये वरियम जो है, वरियम सिंह एक किसान था, उसने ये जमीन बेची, पहले यहाँ खेती होती थी, उसने ये जमीन कुछ लोगों को बेची, उनमें कुछ नाम है असद असरी साहब, नफीस आजमी साहब, मास्टर तौहीद साहब और शमशाद भाई। इन लोगों ने ये जमीन उससे खरीदी मरियम सिंह से और फिर लोगों को बात बेची, तो प्लाटिंग हुई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ कुछ ऐसा मामला था, ये किसान की जमीन थी। कम से कम लोगों को इस पे कुछ ये तो इनको वो तो देना चाहिए था ना कि आपको सूचना देनी थी कि हम आपका मकान तोड़ेंगे या ये मसला है, कोई नोटिस इन पे नहीं है और फिर इनका मकान तोड़ा गया। और इन्होंने अगर हाथ पैर भी जोड़े एसडीएम के सामने, तो एसडीएम ने आज बिल्कुल ऐसा रवैया अपना रखा था कि मानो जैसे कि वो एक गुस्से में हो या उस पर फतूर हो कि आज मुझे मकान तोड़ने हैं। अरे तेरे भी बाप है, तेरा भी घर है एसडीएम, अगर तेरा घर लोग तोड़े तो तेरे पे क्या गुजरेगी, तेरे माँ बाप को अगर घर से बाहर करें तो तेरे पे क्या गुजरेगी। तू एक अच्छा इंसान नहीं है, तो तूने आज लोगों के साथ ये व्यवहार किया, इस व्यवहार का बदला तुझसे तेरा भगवान लेगा, ये मैं कह रहा हूं तेरे से। तूने जैसा आज लोगों को घर से बाहर किया है, भगवान तुझे भी तेरे इस घर से बाहर करेगा, तू जलील और खुआर होगा, ये देखना। तूने आज जैसे लोगों के साथ किया है बर्ताव, ये तूने अच्छा नहीं किया, गरीबों की बद्दुआ तेरे को लगेगी। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से मकान बनाया है, लेकिन तूने उस मकान को आज तोड़ दिया, तू अपनी जिद पर आ गया, तूने स्टे भी नहीं देखा कि ये स्टे है क्या। नहीं, डेमोलेशन किसी बिल्डिंग पे नहीं है, डेमोलेशन सिर्फ जो है यहाँ इन मकानों पे है और बाउंड्रियों पे है, और यही सब बस इसने किया है। एसडीएम साहब बताएंगे, लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इसमें कौन लोग उनके खिलाफ हैं, कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता पब्लिक को। पब्लिक तो जब ये एसडीएम साहब पुलिस फोर्स के साथ आए, उन्होंने मकान को तोड़ा, तो ये पब्लिक बेचारी सीधी सादी मेहनत करने वाली, उनको क्या पता कौन आदमी किस रूप में खड़ा है। हमारी साइड में नहीं आए, वहाँ खाली जमीन पे जहाँ बाउंड्री हो रही थी वहाँ पे आए हुए कम से कम 10-12 दिन पहले आए, ना हमारी तरफ जब आए ना यहाँ कोई नोटिस दिया, ना कुछ बोला गया कि भाई हम आप खाली करो। भाई अचानक से सुबह 8 बजे यहाँ पे आ गए, 8 बजे हमने गेट बंद कर लिया, फिर उन्होंने गेट पीटा, हमने गेट खोला, कहने बाहर निकलो। मैं क्या बात है, कहने लगे बाहर निकलो तोड़ना। मुस्तकीम साहब से बात होगी आईटीएम की, उन्होंने कहा मकान ही टूटेंगे, तो कहने लगे मकान टूटेंगे, कहने लगे ऐसा कुछ नहीं है, बाहर निकलो। मेरे ही नाम है सारा का मकान मेरा नाम है, बिजली का बिल मेरा नाम है, गैस सिलेंडर का बिल मेरा नाम है, सारा सब कुछ मेरा नाम है, जमीन के पेपर मेरे नाम है सब। 18 साल होगी मेरे को यहाँ। नहीं, लड़ाई लड़ेंगे जब तक जिसमें जान है, लड़ाई लड़ते रहेंगे। वो ये कोई सरकारी जमीन तो है नहीं, ये हमने किसी का कब्जा कर रखा। एकदम खरीदी ली थी 2007 में खरीदी हमने, 8 में बनाया। आपसी विवाद कोई नहीं है। कुछ यहाँ चिटर लोग आते हैं, बताते हैं जमीन हमारी है, ये है वो है। खाली जमीन पर पड़ी रहती, मकान वहाँ बने हुए थे उस साइड में, मकान इधर बने हुए थे, तो वे कभी वीडियो बना रहे, कभी फीता नापते। मैं तो देखता हूँ 18 साल हो गए मेरे को यहाँ, देखते देखते कभी कोई कार में आता है, कोई माफियाओं का कब्जा है जी, कुछ चिटर लोग है। भू माफिया नहीं है यहाँ सब गरीब आदमी है जिन्होंने अपने प्लॉट ले रखे हैं, इनके पास पैसे नहीं है बनाने के लिए, बेचारों ने खाली छोड़ रखे अपने प्लॉट। अब हमने भी जैसे तैसे करके बनाया था, अभी 2008 में बनाया था, फिर दोबारा बनाया, फिर एसडीएम पहले हमारा टूट गया 2015 में, एसडीएम ने हमें कहा कि बना लो, कोई बात नहीं है। अब मैं बिदोड़ी जी से, जो यहाँ के एमपी साहब हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ। बिदोड़ी जी रामवीर सिंह बिदोड़ी और राम सिंह नेताजी, ये हैं एमएलए यहाँ करे। तो मैं उन दोनों नेताओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि इन लोगों ने आपको वोट दी, ये लोग आपके ही साथ रहते हैं, आप ही के साथ इलेक्शन में खड़े होते हैं, आपको वोट देते हैं, आपके साथ पैदल चलते हैं, आपके नारे लगाते हैं। तो बिदोड़ी जी और राम सिंह नेताजी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज आप ये लोग परेशान हैं, आपकी कॉलोनी में हैं, आपके अपने हैं, आप इनका ख्याल रखिए, इनके कम से कम घर आकर इनसे मिलिए और ये देखिए इनका कितना नुकसान इस एसडीएम ने किया है। और उस एसडीएम से भी ये सवाल कीजिए कि तूने किस बलबूते पे ये मकान तोड़े हैं, जब लोग तुझे स्टे दिखा रहे थे, तूने उनका स्टे क्यों नहीं देखा। ये हम उनसे नेताओं से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कम से कम प्लीज वो यहाँ पर आकर अपने लोगों से मिलें जुलें, उनके दुख को बांटें, उनकी मदद करें। आज लोग बहुत तराही हैं, परेशान हैं, बच्चे बेघर हो गए हैं, आप उनका सहारा बनिए। कल वो आपका सहारा बने थे, आज आप उनका सहारा बनिए।
कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था, ना कोई किसी मकान में नोटिस चस्पा किया गया था। बल्कि ये हुआ था पिछली बार की जो बाउंड्री बनाई हुई है लोगों ने, उन बाउंड्री को तोड़ा जाएगा, जो मकान बने हुए हैं पुराने उसे किसी को नहीं डेमोलिश किया जाएगा। लेकिन सारे लोग रह रहे हैं मकान में, लोग रह रहे हैं, और सारे जो जितने भी आप मकान देख रहे हैं सब में लोग रह रहे थे। लोगों का सुबह आके डेमोलिश किया गया ये सारा, 6 बजे सबसे सबको घर से बाहर निकलवा के सामान सब ये सामान रखा, सबका सामान बाहर रखा, सबको बाहर निकाल दिया। ना ही कोई नोटिस किसी मकान में चस्पा किया गया, ना कुछ करा गया। सुबह आए और एकदम हमसे कहा कि यहाँ से सामान निकालो अपना, ये मकान टूटेगा तुम्हारा। ये पीछे खंबे लगे हुए हैं सरकारी, सारे ट्रांसफार्मर रखा गया है। अगर ये जगह इलीगल थी तो ऐसा यहाँ क्यों हुआ? हम लोगों को मीटर कनेक्शन क्यों दिए गए? यहाँ से मेरी केबल जा रही थी, मीटर काट दिया, तार काट दिए। भाई लाइट हमें मिल रही थी जब तो हम यहाँ रह रहे थे, हम सरकार को बिजली का बिल भर रहे थे। बगैर लाइट के तो कोई रह नहीं सकता। तो उस टाइम सब कहाँ सोए हुए थे? एक जिनकी जमीन पर कब्जा हो रहा था या सरकार सो रही थी, एसडीएम साहब सो रहे थे, तब ये कहाँ थे? सरकारी जमीन तो नहीं है भाई साहब, पर इतना पता है कि हम लोग यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं। अगर सरकारी जमीन से तो प्रशासन भी आती है, घर मकान भी बनता है, वो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और जो है पैसे भी जाते हैं, मकान बनाने के पैसे भी लेते हैं, पुलिस प्रशासन पैसे भी लेती है उसका, और फिर हम लोग मकान बनाते हैं। अगर गलत चीज होता है, अगर इलीगल जमीन होती है तो मीटर यहाँ पे क्यों लगाए जाते हैं? मीटर लगने नहीं चाहिए फिर हमारे को, और मकान बनने नहीं देना चाहिए पुलिस प्रशासन को। हम गरीब गुरबा लोग हैं, पैसे जोड़ते हैं कर्जे से उधार से और मकान बनाते हैं, उसके बाद में ये हाल होता है हमारे साथ में, ठीक है ना। अगर कुछ उनको तोड़ना ही होता है तो शुरू से बसने न दें हम लोगों को। हाँ, अब यहाँ पे हम तो गरीब आदमी है, नौकरी चाकरी वाले आदमी है, ये देखो सारे मकान तोड़ दिए, यहाँ पे घर से बेघर हुए हम लोग, क्या बचा क्या हमारे पास? कोई चीज यहाँ प्रोसेस के तहत नहीं होता है। अरे भाई आपको तोड़ना है तो पहले नोटिस दीजिए। बिना नोटिस के आप बिना इंफॉर्मेशन के किसी को घर को डिमोलिश कर दीजिए, ये तो गैर कानूनी है। आप मान लीजिए कि हम गैर कानूनी हैं, तो आप भी तो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपको तो सही लीगल प्रोसेस ये है कि आप पहले नोटिस दीजिए, फर्स्ट नोटिस, फिर सेकंड नोटिस। कोर्ट का नोटिस तो आना चाहिए इन लोगों पर ना, जिनके कब्जे हैं, चाहे जिस तरह के इलीगल हो या लीगल हो। लेकिन जब वो 20 साल से 25 साल से कोई रह रहा है तो उसको तो आपको लीगल नोटिस दीजिए कि हाँ इस तरह की अवैध आपका कंस्ट्रक्शन है या किसी भी तरह का अवैध है, तो अवैध घोषित करने के बाद आप वो डिग्री का ये दीजिए और उसके बाद जो है एक्सक्यूशन कीजिए। एक्सक्यूशन तभी ना होगा, आपका जो रूलिंग है या कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से ना आप चलेंगे। लगता है कि हिंदुस्तान के लोग ये नहीं है, बाहरी लोग हैं। तो काहे के लिए आधार कार्ड बनवा रहे हो, काहे के लिए वोटर आईडी? उस वक्त हम लोग इलीगल रहते हैं, जिस वक्त तुम्हारा वोट हम लोग देते हैं तो वोट देने का अधिकार हमको है जी। अब उसी से तुम्हारी गवर्नमेंट बनती है, अब गवर्नमेंट भी तो इलीगल हो जाएगी ना। अगर हमारा वोट अगर इलीगल है तो तुम्हारा भी तो गवर्नमेंट भी तो इलीगल है। ये गलत सारी चीजें हो रही है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलिए। ये मेरी अम्मी है सामने जो बैठी हुई है, ये यहाँ पे रहती थी, ठीक है। खाली हम लोगों को ये बताया गया था जो बाउंड्रीज वगैरह हैं हम सिर्फ उनको तोड़ेंगे, ठीक है, और जिनमें फैमिली रहती है हम उनको बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। तो ना कोई नोटिस इस तरीके का दिया गया कि खाली कर दो या कोई ना इस तरीके की कोई बात करी, बल्कि आधा सामान हमारा अंदर टूट भी गया है और ये हमने निकाला और इसको उन्होंने डेमोलिश कर दिया। बस ये कहा था जिसमें फैमिली नहीं है उस बाउंड्री को तोड़ेंगे। सुबह भी मेरे से ये कह रहे थे कि अम्मा आप अंदर बैठ जाओ, तो मैं चारपाई पर अंदर बैठी हुई थी। फिर एकदम 2-3 आए, वो कहने लगे कि आप सामान निकालो। मैंने कहा भैया मेरे पास तो कोई नहीं है, मैं कैसे सामान निकालूं? कि बुलाओ किसी को, अपने अड़ोस पड़ोसों को बुलाओ और सामान निकलवाओ। अब ये कुछ सामान रह गया उसी में। फिर कहने लगे कि चलो वो करके एक कमरा हमारा यहीं पर, कहने लगे इसको नहीं तोड़ रहे, आप आराम से रहो। अब पहले उसको तोड़ के आए, फिर उसको भी तोड़ दिया। उसमें मेरा सारा सामान था जो सब उसी में दबा। जिसने भी बेची काय के लिए, उस वक्त तो पुलिस वाले भी पैसे लेकर बनाने के लिए आ जाते हैं, बना लो जी पैसे दे दो हमें। तो बताओ आप, अब जब सरकार ही तो बेचने वाले जो थे उस वक्त सरकार कहाँ चली गई जब ये बिका, और जब ये बना उस वक्त सरकार कहाँ चली गई? खंबे लगे हैं, उस वक्त कहाँ गई थी सरकार? मीटर लग रहे हैं, सारी चीज हो रही, तो सरकार कहाँ चली गई? पता होनी चाहिए, जब मीटर लगा हुआ है सारे काम है तो फिर उस वक्त उन्हें बोलना चाहिए था। क्यों कागज बना के दिए?
हमें नोटिस नहीं मिला था। कल एक शाम का टाइम नोटिस आया, जब कुछ बताया गया कि ये डेमोलिशन है कल, तो हमें कुछ टाइम ही ना मिला। फिर आगे देखा कुछ भी नहीं हुआ कार्रवाई, ये आके डेमोलिशन कर दे। बाकी प्लॉट बाउंड्री तोड़ने का वो दिया था हमें, और यह मकान भी तोड़ दिया है। डेमोलेशन की इस पूरी कार्यवाही को देखा आपने, और तमाम जो लोग हैं जिनके घरों को, जिनके मकानों को यहां पर तोड़ा गया, उनका भी दर्द आपने सुना। लेकिन अब ऐसे में आप ये देखिए, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों या इलाके के निगम पार्षद हों, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वोट लेने के लिए आपके घरों पर आते हैं, आपके पैर तक छू लेंगे और आप जो कहिए आप वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति में, इस मुसीबत की घड़ी में, वहां पर इलाके के सांसद को होना चाहिए था, जो रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं, इलाके के विधायक को होना चाहिए था, राम सिंह नेता हैं, अगर कुछ भी नहीं तो एक छोटा जो प्रतिनिधि है निगम पार्षद श्रीचंद वोरा, उसको होना चाहिए था, जो कि वहां पर एक भी चुना हुआ जनप्रतिनिधि उन लोगों की आवाज सुनने के लिए, उन लोगों की मुसीबत में इस घड़ी में वहां पर नहीं पहुंचा। आखिर क्या वजह थी? जब आपको वोट चाहिए होता है तो आप लोग वहां पर पहुंचते हैं, लोगों से परेशानियां भी जानते हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं, बड़े बड़े वादे भी करते हैं, लेकिन सब एक चुनावी मुद्दा होता है। लोगों में भारी इस चीज को लेकर के गुस्सा भी है। लेकिन हमारा फिर सवाल वही है कि इस कार्यवाही को दूसरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। बताया जा रहा है ये एक प्रॉपर्टी का विवाद है। इस प्रॉपर्टी का क्या विवाद है और क्या इस पूरी प्रॉपर्टी की हकीकत है, किस लिए यहां पर यह कार्यवाही की गई है, एसडीएम क्यों जो है मुख्य तौर पर यहां पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अपनी जो कार्यवाही है वो यहां पर कर रहे हैं, हम इस खबर को देखेंगे और इसकी पूरी पड़ताल भी करेंगे और इसकी सच्चाई भी आपके सामने लाने का काम करेंगे। समाचार प्लस इसी तरीके की आवाज़ उठाता है और आवाम की आवाज़ बनता है, पीड़ितों की आवाज़ बनता है। इसलिए आप समाचार प्लस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए और हमारी एप्लीकेशन जो है समाचार प्लस की प्ले स्टोर पर है, आप उस एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कीजिए, उसको भी अपने फ़ोन से इंस्टॉल कीजिए और समाचार प्लस के साथ सहयोग कीजिए। अभी तक की खबर में बस इतना ही। अगली ऐसी ही किसी खबर में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।